आज के इस वीडियो में हम लोग वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन विषय से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के अंडर में ये बोडमास का रूल आता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बोडमास का रूल जाने बिना अगर हम कोई भी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, कोई भी गणित का सवाल को हल करते हैं तो गलत हो जाएगा, गलत होना तय है। कैसे, थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपको एक सवाल पूछा जाता है 10 जोड़ 20 भागा 4 गुना 3। यही सवाल अगर हम 4 स्टूडेंट को पूछेंगे, हो सकता है कि चारों का जवाब एक जैसा ना हो, क्योंकि जिसको ये बोडमास का रूल नहीं पता है, जिसको भी ये बोडमास का रूल नहीं पता है, वो आंसर इसका गलत कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार हमें इसको कैसे हल करना है। तो अगर मान लीजिए सरासरी नज़र में जिसको इस रूल के बारे में कोई एबीसीडी कुछ भी नहीं पता है, इस रूल के बारे में हमको नहीं पता है बोडमास के रूल के बारे में, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे 10 और 20 30 हो गया, 4 से भागा देंगे, फिर हम 3 से गुना करेंगे, आंसर गलत हो गया। दूसरा क्या है, सरासरी नज़र में कोई एक बार कर दिया 4 तिया 12 और इधर कर दिया इसको 30 भागा दे दिया, गलत हो गया। इसको अलग अलग तरीके से अगर हम हल करेंगे तो इसका आंसर अलग अलग आएगा। अगर कोई मान लीजिए सिंबल जो पहले मिला उसका यूज पहले कर लिए, उस हिसाब से कैलकुलेशन किए तो आंसर अलग निकलेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू द बोडमास रूल, अगर इसमें जोड़ है, भागा है, गुना है, तो सबसे पहले हम भागा का काम करेंगे। इसमें तो ब्रैकेट का काम नहीं है, ऑफ का काम नहीं है, ये डिवीजन का काम सबसे पहले हम लोग करेंगे। यानी यहाँ पे इस 20 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो 20 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मुझे मिल गया 5, और ये डिवीजन का सिंबल जो है खत्म हो गया इतना। इधर आगे मेरा कितना है 10 है, और इधर कितना है गुना 3 है। उसके बाद ये डिवीजन का काम तो हो गया। अब इसके बाद है मल्टीप्लाई का काम। तो मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 5 और 3 को, तो ये हो गया 15 और इधर हो गया 10। और उसके बाद है एडिशन यानी जोड़ का काम। इस प्रकार 10 और 15 जो है 25 इसका सही आंसर होगा। जबकि अगर आप इसको इस तरीके से हल करेंगे कि मुझे पहले जो सिंबल मिला उसी को पहले हल कर लिए, उस हिसाब से अगर जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ये था मेरा बोडमास का रूल। तो बोडमास ये बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी का, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, यानी ब्रैकेट का भागा गुना जोड़ घटाओ। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद का, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। अगर ये सभी सिंबल्स मान लीजिए इसमें और 1-2 स्टेप आगे अगर हम बढ़ा देंगे, इसमें -15 है, गुना 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो पहले सिंबल मिला इसको पहले हम हल करते गए। हमको देखना है कि अगर ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट का काम कहीं पे हुआ है तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर का है, इसमें तो नहीं है, अगर कहीं पे का प्रयोग हुआ है, मान लीजिए जैसे दिया हुआ रहेगा 200 का 20%, फिर जोड़ घटाओ गुना भाग ऐसा करके, तो इसका काम पहले करना है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि भागा का काम इसमें है तो इसको पहले हम लोग करेंगे। उसके बाद गुना का काम जहाँ जहाँ है इसको हम लिखेंगे 12 4 तिया और ये 15 तिया 45। उसके बाद बाकी जोड़ और घटाओ लास्ट में होगा। तो ये है मेरा बोडमास का रूल। अब इसका प्रयोग करके हम लोग और एक सवाल को हल करेंगे। इसका प्रयोग करके हम लोग और एक सवाल का हल करेंगे। बोडमास का यूज करके एक सवाल को हम लोग हल करेंगे। 25 गुना 63 भागा 7 जोड़ 27 बराबर इसका मान कितना है। और इसमें मान लीजिए और एक संख्या है घटाओ 2 बराबर कितना है। इसको हम लोग हल करेंगे इस बोडमास रूल का यूज करके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे भागा है, इसका काम करते हैं। तो 25 तो 25 रहेगा, गुना गुना रहेगा। अब इसका काम हम सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा मान 9 7 63 होता है। उसके बाद प्लस 27 माइनस 2। अब भागा का काम हो जाने के बाद, ये तो भागा का काम हो गया, अब ये मल्टीप्लाई का काम, इसको हम देखेंगे 9 से 25 को गुना करना है, तो ये हो जाएगा 225।
अब 25 का पहाड़ा जिसको याद नहीं है, 25 को अगर 9 से गुना करेंगे कितना होगा याद नहीं है, तो आप इसको ऐसे तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा 25 का 10 गुना, 10 गुना तो 250 होता है, तो 9 गुना उससे कितना कम होगा, 25 कम होगा, तो ये इसलिए 225 जोड़ 27 घटाओ 2। अब उसके बाद इसको इसके साथ हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 252 माइनस 2, यानी 250 इसका आंसर होगा। और इसी को अगर आप इस अकॉर्डिंग, इस बोडमास के अकॉर्डिंग अगर हल नहीं कीजिएगा तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग और एक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, सरल करेंगे, जरूरी है। एक दूसरा सवाल हम लोग हल करेंगे जो फ्रैक्शन वाला सवाल है, भिन्न वाला सवाल है। ये है इस तरीके से, इसको हम लोग हल करेंगे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सवाल हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, खाली वैल्यू जो है अलग अलग होगा, इसका मान आपको निकालना है। अब इसको हम कैसे हल करें? इसको हल करने के लिए सबसे नीचे से इसको हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे नीचे से। ये जो 2 माइनस 1/7 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 7 दूनी 14 माइनस 1/7 ऐसे लिख सकते हैं इसको। 7 दूनी 14 माइनस 1/7। क्यों, कैसे? देखिए 7 माइनस 1/2, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 7 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो एलसीएम हम ले लिए, तो 7 और 1 का एलसीएम 7 हो गया। अब यहाँ पे वो इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है, तो हम 7 तो कॉमन ले लिए, ये दोनों के लिए कॉमन ले लिए। तो जब इसके नीचे 1 था, 2 के नीचे 1 था, जबकि हम क्या लिखे, 7 लिखे, तो इसका मतलब ये 1 जो है कितना गुना हो गया, 7 गुना, इसलिए इस 2 को भी 7 गुना करके लिखना होगा, 14। अब क्योंकि 1 के नीचे 7 पहले से था और यहाँ भी 7 ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मतलब इसका बेसिक है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे साधारण ऐसे ही समझते हैं कि इतना डीपली हम लोग को समझने का आवश्यकता इसमें नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, 2 माइनस 1/7 है, तो इस 7 को इसके साथ हम गुना कर देते हैं, -1। 7 दूनी 14 माइनस 1/7, यानी ये हो जाएगा 13/7। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 13/7। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 13/7। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग हल करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस ये 1 है और 1 के नीचे आ जाएगा 13/7। और इसमें एक चीज़ आप लोग अभी ध्यान दीजिएगा, ये बटा के नीचे जब बटा होता है तो ये गुना में परिवर्तन होकर ये नीचे वाला संख्या ऊपर चल जाता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/13/7, 1 बटा को हम लिख सकते हैं भागा, और 13/7, 1 भागा 13/7, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 भागा को जब हम गुना में परिवर्तित कर देंगे तो नीचे वाला संख्या ऊपर और ऊपर वाला संख्या नीचे, तो इस प्रकार ये 7/13 हो जाएगा। तो इसको हम फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये बटा हट गया और ये 7 मेरा ऊपर। अब देखिए, अब मेरे पास एक यहाँ पे नया फ्रैक्शन, नया भिन्न प्राप्त हो गया 7/13, और ये हो गया आपका 13, 7/13, 3 माइनस 7/13। इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर 1/13 39 माइनस 7, 13 39 माइनस 7, 39 माइनस 7 मतलब कितना, 32/13, 13 39, 39 माइनस 7 32, और नीचे बटा 13 है। अब इसमें भी वही चीज़ होगा जो चीज़ इसमें हुआ है, ऐसे 1 बटा है 32/13, तब बटा के नीचे जब बटा होता है ये 13 आपका ऊपर चल जाएगा गुना में। इस प्रकार 13/32 आपका आंसर। 2-4 दिन खाली प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरीके का जितना भी सवाल पूछा जाएगा आप लोग आराम से इसको हल कर सकते हैं। चलिए, और एक टाइप का सवाल हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा जब पढ़ाई होगा। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग और एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, 1 - 1/2, 1 - 1/3,
1 माइनस 1/4, ये जो है आगे बढ़ के 1 माइनस 1/10 मान लीजिए ऐसा है, इसका मान पूछा गया है कितना है। इस तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा और इसको आप आंख बंद करके 3 से 4 सेकंड में, 2-3 सेकंड में इसको आंसर दे सकते हैं। तो इसका हम लोग लॉजिक जानते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कैसे इसको 3-4 सेकंड में हल करें। और ये जो फ्रैक्शन में है, इस रूप में जो सीरीज आगे बढ़ा है, इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 2 × 2 माइनस 1, 2 × 2 माइनस 1 कितना होगा 1, नीचे कितना है तो 1/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 2/3। वैसे ही ये हो जाएगा 4 × 4 माइनस 3/4। तो ऐसे ही करते ये जो बीच का जो गैप है, यहाँ जैसे 3/4 हुआ तो यहाँ पे 4/5 होगा, फिर 5/6 होगा। ऐसे करते करते आपका जो है ये लास्ट में आपको मिलेगा 9/10, और जो इधर फिर आपका 8/9 होगा, उसके साथ ये 9 कटेगा। इस प्रकार ये 2 के साथ कटेगा, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ। शेष क्या बचा, इधर 1 और उधर 10। ये था आपका आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन जब इसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, इसका ABCD अगर पता ही नहीं रहेगा पहले से, तो हल करना कठिन है और मतलब 2-4 सेकंड में हल नहीं कर सकते, फिर आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरीके से जितना टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये सभी को अगर आप लोग एक बार हल कर चुके होंगे तो दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि नहीं, ये ट्रिक है, इसके पीछे ये लॉजिक है, इसको ऐसे हल करते हैं। तो आप सभी चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसका इंतज़ार कीजिए, और अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।